दुनिया की राजनीति और हथियारों का व्यापार इतना भी आसान नहीं, क्योंकि दुश्मन तो छोड़िए मित्र देशों के साथ भी मुद्दे अटक जाते हैं। और अब तो अजरबैजान ने बहुत ही चालाकी से रूस और भारत के बीच में एक ऐसा षड्यंत्र फैलाने की कोशिश की जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अजरबैजान ने अपने षड्यंत्र में रूस और भारत को ही आमने सामने भिड़ाने की कोशिश की है। अब अजरबैजान के इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए पहले CSTO के बारे में जानना होगा। CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रूस का अपना नेटो संगठन जैसा ही है। जैसे कि नेटो संगठन का आर्टिकल 5 मौजूद है, ठीक वैसे ही CSTO के अंदर भी आर्टिकल 4 मौजूद है, यानी किसी एक देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाता है। अब CSTO में 6 सदस्य देश मौजूद हैं, जिसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और आर्मेनिया। हालांकि आर्मेनिया ने 2024 में खुद को CSTO के सदस्य देशों से अलग किया है, क्योंकि आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि रूस इस पूरे CSTO संगठन का मुख्य और पावरफुल देश है। किंतु रूस ने ही आर्टिकल 4 में भेदभाव किया, क्योंकि जब भी अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक किया तब कोई भी CSTO का सदस्य देश उसे बचाने नहीं आया। किंतु बेलारूस के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अभी बेलारूस पर कोई भी अटैक होता है तो रूस सीधे बेलारूस को बचाने दौड़ेगा। यानी रूस ने केवल अपने फायदे और अपने सुरक्षा के हिसाब से CSTO में केवल बेलारूस को ही ज्यादा प्राथमिकता दी है और बाकी के सदस्य देशों का कोई महत्व नहीं। ऐसे में आर्मेनिया का कहना है कि अब वह CSTO से अलग है, इसलिए उस पर CSTO का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यहाँ तक कि अब आर्मेनिया भारत की सेना को अपने जमीन पर सैन्य अड्डा बनाने की मंजूरी भी दे सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, अभी तक CSTO के सदस्य देशों पर एक नियम लागू होता है कि वह किसी भी विदेशी सेना को कोई भी सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि अब आर्मेनिया लगभग 2.5 सालों से CSTO से अलग है, ऐसे में आर्मेनिया भारत की सेना को अपने देश में ट्रेनिंग और सहयोग के नाम पे रणनीतिक जमीन दे सकता है। और अब यहीं पर घबराए अजरबैजान ने बहुत ही घटिया दांव खेला। दरअसल अजरबैजान ने रूस के अहंकार को भड़काने की कोशिश की है। जैसा कि आर्मेनिया और भारत के बीच में कई सारे हथियारों के अलावा कॉनकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर भी समझौता हुआ है, लेकिन भारत की यह मिसाइल भारत की नहीं है बल्कि रूस की है और भारत लाइसेंस के तहत इसे बनाता है। लेकिन अब अजरबैजान ने रूस को भड़काने की कोशिश की है कि भारत ने रूस के ही तकनीक को आर्मेनिया को बेच दिया, जिससे कि रूसी हथियारों की गोपनीयता दांव पर है। क्योंकि भारत अगर रूसी तकनीक वाले हथियार आर्मेनिया को बेचेगा तो रूसी हथियारों की गोपनीयता और डेटा यूरोपियन देशों के हाथों में जा सकती है, क्योंकि आर्मेनिया का झुकाव यूरोपियन देशों के हथियारों पर भी है। वहीं अजरबैजान नहीं चाहता कि भारत के माध्यम से आर्मेनिया को कोई नया सुखोई 30 फाइटर जेट या आज के आधुनिक अपग्रेड मिले, क्योंकि आर्मेनिया के यहाँ से रूसी हथियारों का डेटा यूरोप के हाथों में जा सकता है। यानी कि अजरबैजान यहाँ पर केवल रूस को भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खुद अजरबैजान को डर है कि अभी तो आर्मेनिया में भारत के हथियार पहुँचे हैं, किंतु ट्रेनिंग के नाम पर आर्मेनिया भारत के सैन्य अड्डे को भी मंजूरी दे सकता है। यानी घबराहट है अजरबैजान को, किंतु भड़काना रूस को चाहता है, ताकि रूस के किसी भी दखल से भारत और आर्मेनिया के रिश्ते कमजोर पड़े।